chapter number 19, the freedom struggle. Now, after the revolt of 1857, the Queen of England became the Empress of India, and now India was under the direct control of the British. But the Indians were unhappy because of the exploiting policies of the British. तो हम देखते हैं कि 1857 की रिवोल्ट के बाद भारत सीधे ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ जाता है, लेकिन फिर भी भारत दुखी था क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ एक्सप्लॉइटिव थी, देश के हित में नहीं थी, लोगों के हित में नहीं थी, और ये भारतीय जान चुके थे और इसीलिए वो चेंज लाना चाहते थे। इसलिए भारतीय ब्रिटिशर से आज़ाद होना चाहते हैं। 1857 के बाद हम क्या देखते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में धीरे धीरे फ्लो ऑन कर रहा है। कुछ लोग विदेश जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन के लिए। सो मैनी इंडियंस वेर गोइंग टू इंग्लैंड टू हैव एजुकेशन, एंड our country, our Indians were also having the Western education. It means they were educating on the basis of science and logic. Now this science and logic faded away the thoughts of superstitions, which was making the Indian society back and back. तो हम देखते हैं कि भारतीय लोग वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से विज्ञान और तर्क उनके दिमाग में आ रहा है। इस तरह धर्म के नाम पे जो भी सुपरस्टिशंस होते थे, अंधविश्वास होते थे, धीरे धीरे वो भी ख़त्म होने लगे। ये सभी एजुकेटेड पीपल चाहते थे कि भारत में हो रही जो इनजस्टिस हैं, सोसाइटी के अंदर ही कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जिसकी वजह से पूरा सोसाइटी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, या फिर कहें बदतर पोजीशन में जा रहा है। इसीलिए इन लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया और चाहा कि देश पुनर्जीवित हो, देश में पुनर्जागरण आए। तो कौन कौन से ये रिफॉर्मर्स थे? ये थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, Swami Vivekanand, who led the Reformation movement in India during the 19th century. Now, as we know that these reformers realized that superstition is that which is prevailing in Indian society, is the root cause of all the pains of the Indians. So what they done? They want to eradicate all these superstitions from Indian society, but it was not an easy work. So Raja Ram Mohan Roy, who is also known as the father of modern India because he has done many things for the reformation of the society. Now the first thing was in 1829, with the help of the Britishers, he passed the law to abolish sati. You all know what is sati. Sati is a practice in which a woman burnt herself along her husband's on his funeral pyre. तो हम देख रहे हैं कि सती प्रथा जो बहुत ही भयंकर प्रथा थी, भयभीत करने वाली प्रथा, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पत्नी जो विधवा हो चुकी है उसे उसके पति के ही शव पर जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, which was very a cruel practice prevailing in India. And with the help of the Britishers, Raja Ram Mohan Roy used to abolish this practice. Moreover, Raja Ram Mohan Roy has done many things for the society. He also opposed child marriage, caste system, and the widows remarriage. He supported all what he was against, that the widows were not allowed to marry. He was against the child marriage. He was against the caste system. Moreover, he said that we need a reformation in our Hindu religion. So he made Brahmo Samaj. What is Brahmo Samaj?
Brahmo Samaj was a reforming movement of the Hindu religion, which became the cause of renaissance of India. That's why he is known as father of modern India. तो हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रे ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में कैलकाटा में, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू रिलीजन को कई सुधार की ज़रूरत है और इस सुधार के द्वारा एक नए भारत की कल्पना की जा सकती है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ से कंपटीशन कर सके। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा नया भारत है उनके ब्रह्मो समाज के कंट्रीब्यूशन की वजह से है। उन्होंने रिलीजन में बहुत तरह के सुधार किए, साथ ही साथ रिलीजन ही नहीं बल्कि सोसाइटी में और एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए भी बहुत कार्य किए और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया का खिताब दिया गया है। फिर हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब ने मिलकर रिलीजन में सुधार लाया। विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना चाहा, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहा। ये सभी चाहते थे कि हमारे देश की ये छोटी छोटी बुराइयां जिसने हमारे देश को गिरा रखा है और कभी ना स्वतंत्र होने वाली ये जो प्रथाएं, स्वतंत्र ना होने वाली ये जो प्रथाएं थी जो हमें खुद अपनों से स्वतंत्र नहीं कर रही हैं, हमें अपने ही आप से स्वतंत्र नहीं कर रही है। तो हमें सबसे पहले इन अंधविश्वासों से स्वतंत्र होना होगा। इसी के बाद हम भारतीयों को मिलकर दुश्मनों से लड़ना होगा और इसलिए उन्होंने ऐसे एसोसिएशंस भी बनाए जो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना लाए। और ये सब उन्होंने कैसे किया? उन्होंने न्यूज़पेपर में अपने अपने आर्टिकल्स दिए और चाहा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने अंदर राष्ट्रीयता की भावना और देशभक्ति की भावना ला सकें। So what we see that social reformers not only associated to eradicate the evils of the society, but also they formed the association to awaken the feeling of nationalism and patriotism in Indians. And in this way, with a very big struggle, India was able to win the freedom from the Britishers.